कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाओ, एग्ज़ाम सेंटर पे जाओ और वहाँ पे आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है। हॉरिबल सिचुएशन, राइट? हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अनुष्का एंड आई एम अ लिटरेचर स्टूडेंट जिसकी अभी सेकेंड सेमेस्टर की एग्ज़ाम चल रही है। तो ये बात है मेरे माइनर सब्जेक्ट की। मेरा माइनर फ़िलासफ़ी है और जब मैं एग्ज़ाम सेंटर पे पहुँची थी सुबह सुबह, तो वहाँ पे क्या होता है ना कि वो जो सीट बाहर चिपकी रहती है उस पर जो रोल्स लिखे रहते हैं, रोल नंबर सारे स्टूडेंट्स के लिखे रहते हैं और उन्हें उसके अकॉर्डिंग सीट अलॉट होती है। तो हमारा वो वहाँ पे रोल नंबर ही नहीं था। लिटरली वहाँ पे हमारा रोल नंबर नहीं था। क्या था ना कि हमारा रोल स्टार्ट हो रहा था ऐसे लास्ट का 4 डिजिट से, ठीक है, 4 डिजिट से मिला रहे थे। तो हमारा जो रोल नंबर था ना, जैसे 70 से स्टार्ट होता और 70 वाले के थे ही नहीं। बाकियों के 90 से स्टार्ट थे, 80 से स्टार्ट थे, उनके रोल्स थे और 70 वालों के रोल ही नहीं थे। तो बहुत ज़्यादा उस वक्त बहुत ज़्यादा घबरा गए, तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गए थे। बट गए और फिर मैंने ये बात टीचर को बोली और वो मेरे को बोल रहे क्या कि ना एक बार फिर से चेक करो, वहाँ पे लगी होगी, सबका लगा है, तुम्हारा भी लगा होगा। हम चेक किए, फिर दोबारा से गए। सर बोले तुम पैनिक कर रही हो, दोबारा से चेक करो, मिल जाएगा तुमको। फिर हम वापस से गए चेक एंड मुझे लिटरली नहीं दिख रहा था। तो फिर हम वापस से सर के पास गए, तो फिर सर बोलते हैं क्या कि तो फिर तुम जाओ कंट्रोल रूम जा करके पता करो। फिर वहाँ से गई पूछते कंट्रोल रूम। एंड कंट्रोल रूम पहुँचने से पहले रास्ते में मुझे कुछ और स्टूडेंट्स मिल गए थे, मेरे ही डिपार्टमेंट के मुझे कुछ और स्टूडेंट्स मिल गए थे जिनके रोल उन्हें भी नहीं मिल रहे थे। बिकॉज़ उनका भी हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग रोल स्टार्ट होता है और अलग अलग रोल नंबर रहता है हर एक डिपार्टमेंट का। तो हमारे डिपार्टमेंट में रोल 70 से स्टार्ट होता है और हमें नहीं मिल रहा था, इंग्लिश डिपार्टमेंट में नहीं मिल रहा था। तो फिर रास्ते में ना कुछ और स्टूडेंट्स में मिल गए थे एंड दे वर लाइक कि कि आपको रोल मिला क्या, आपको सीट मिलेगा? तो फिर मैं मिली कि नहीं, मुझे नहीं मिला। एंड मैं भी एक से मिली थी, मैंने भी एक को पूछा था तो उसने बोला कि उसका रूम नंबर 2 है। मैंने सोचा कि भाई मुझे रोल मिल नहीं रहा है, इसको रूम नंबर 2 कैसे मिल गया? मैंने बोला कि अपने ही कॉलेज का देखा है ना, किसी और का तो नहीं देखा। तो उसने बोला कि हाँ हमारे ही कॉलेज का है। तो फिर मैं वापस से, लेकिन ना हर रूम के बाहर वहाँ पे चिपके रहते, वापस से मैं ग्राउंड में मैंने चेक किया कॉलेज के अंदर, तो वहाँ पे मुझे अगेन रोल नंबर नहीं मिला, अगेन मुझे वहाँ पे सीट नहीं मिली थी। फिर फाइनली मैं गई थी कंट्रोल रूम, रास्ते में कुछ और स्टूडेंट्स में मिल गए थे एंड उनके भी सेम प्रॉब्लम थे। तब हमें थोड़ी सी हिम्मत मिली थी कि नहीं, प्रॉब्लम टीचर नहीं है, प्रॉब्लम जिन्होंने प्रिंट आउट निकाला है उनमें है, हमने कोई दिक्कत नहीं की, हमने कोई गलती नहीं करी। तो फिर हम वापस से गए, एकदम अच्छे से कॉन्फिडेंटली सर के पास गए, सर को बोला कि सर हमें रोल नंबर नहीं मिल रहा। तो सर ने पूछा कि तुम्हारा रोल कितना है? तो फिर उसके बाद मैंने बताया एंड फिर सर ने बताया कि हाँ तुम्हारा ये रूम नंबर है एंड सारे इस डिपार्टमेंट के इस रूम में जाओगे। तो फिर वहाँ पे सारे मिल गए थे एंड जो स्टार्टिंग में मुझे मिला था ना, वो जब बच्चा जिससे मैंने पूछा था वो फिर लास्ट में आता है। एंड फिर उस दिन का मैंने एग्ज़ाम दिया। बहुत ज़्यादा ही टाइम लग जाता है यार, बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है ग्रेजुएशन में, बहुत ज़्यादा तुम्हें पेजेस भरने होते हैं। एज अ लिटरेचर स्टूडेंट्स तुम्हें लिटरेचर में तो बहुत ज़्यादा लिखना होता है, स्टोरीज़ वगैरह रहती हैं, तुम्हें बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है। और लिखते लिखते ना मेरे हाथ दुख जाता है, मेरा हाथ से ज़्यादा मेरा शोल्डर दुखने लगता है। आई डोंट नो व्हाई, ये क्या है, लोगों की उंगलियाँ दुखती है, लोगों के फिंगर्स दुखते हैं, लोगों के पाम दिखते हैं, लोगों के रिस्ट दुखते हैं, बट मेरे शोल्डर दुखते हैं। तो बट फिर से उसके बाद मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, होपफुली मेरा बहुत अच्छा गया। मैंने पढ़ के गया था तो फिर मैंने अच्छे से लिखा, मेरा बहुत अच्छा गया एग्ज़ाम गया। और फिर वहाँ से रिटर्न हुई एंड हाँ, यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करी देखो। फर्स्ट डे मेरा मेजर था, देन बीच में 2 दिन गैप एंड देन माइनर का स्टार्ट हुआ था। तो भाई देखो, 1 दिन मिले 2 दिन मिले, पढ़ना तो अपने को लास्ट डे ही है। पूरे सेमेस्टर में नहीं पढ़ा है, लास्ट मोमेंट पे एग्ज़ाम टाइम में आकर के पढ़ाई कर रहे हैं। तो वही चीज़ चल रहा था। मैंने जस्ट 1 दिन पहले मैंने स्टार्ट करा था। सबसे पहले मैं सुबह में 4 बजे उठ गई थी एंड 4 बजे उठने में सब लोग सोए में और मैं उठ करके पढ़ाई करी। क्यों? क्योंकि मैंने पूरे सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं की है तो मुझे तो करना ही था।
तो उसके बाद फिर मैं लग गई थी। सबसे पहले मैंने अपने डेस्क वगैरह को क्लीन किया, और ना मेरा आजकल ना टैप कुछ ज़्यादा गंदा हो गया था और ना ये जल्दी जल्दी गर्म भी हो रहा था। तो मैंने सबसे पहले इसको सैनिटाइज़ किया, एंड देन मैंने ना स्टार्टिंग में फर्स्ट मॉर्निंग सेशन में मैंने लगाए थे यूनिट फर्स्ट। इसमें टोटल मुझे 3 यूनिट्स पढ़ने में, यूनिट 1 मैंने लगभग कर लिया था। फिर थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए मैं चली गई थी छत पे बहुत ही बढ़िया मौसम हो रखा था, और दोपहर में मैंने यूनिट 2 का कुछ पार्ट्स किया था, और फिर नेक्स्ट सेशन मैंने लगाए थे शाम में मेरा लगभग यूनिट 2 से मैंने स्टार्ट करा था। स्टार्टिंग का 2-3 टॉपिक मैंने लिख रखा था, एंड देन उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट करा था यूनिट 2 का, और शाम में से स्टार्ट करा था लगभग 6 बजे से, और फिर रात के 8 साढ़े 8 तक मेरे यूनिट 2 कंप्लीट हो गए थे, और बाकी थे मेरे यूनिट 3 के, और कुछ यूनिट के एक दो टॉपिक्स यूनिट 2 के बाकी थे। मेरा एग्ज़ाम देने गई थी, फिर सेंटर से मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया। फिर वहाँ से आई तो रास्ते में ना हम गए थे मॉल घूमने, और फिर वहाँ पे मैंने खाए थे नूडल्स एंड मंचूरियन, और साथ में फ्राइज़। हमने ये कॉम्बो पैक मंगाया था, और फिर उसके बाद घर आ गए। घर आने के बाद थोड़ी सी पी थी चाय, और